दिन के दौरान कार्तिक ने उस औरत के दिमाग में जो यादें पढ़ी, उन्हें पढ़कर वो जान चुका था कि नैना तिवारी के लोगों के दो ग्रुप थे। एक ग्रुप जायसवाल ग्रुप में परेशानी खड़ी करने के लिए आया, जबकि दूसरे ग्रुप ने प्रोडक्शन वर्कशॉप मतलब उत्पादन कार्यशाला को नष्ट करने के लिए अंधेरी रात का फायदा उठाया। नैना तिवारी जायसवाल ग्रुप की प्रतिष्ठा और बिजनेस को भारी झटका देना चाहती थी। सिक्योरिटी गार्ड्स ने आगे बढ़कर उन सभी को पकड़ लिया और जहां उन्हें जाना चाहिए वहां भेज दिया। माया निगरानी कक्ष से बाहर निकली और कार्तिक की तरफ चली गई और उसने कहा, वो नैना तिवारी सच में हमारे जायसवाल ग्रुप को नष्ट करने का इरादा रखती है। कार्तिक ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और ठंडी चमक के साथ कहा, मूल रूप से जब तक वो हमें परेशानी नहीं करती उसे कुछ नहीं होगा। हालांकि उसने इसे करने का फैसला किया और करके भी दिखा दिया, तो अब जो होगा उसके लिए कोई भी मुझे दोष नहीं दे सकता। अमर क्षेत्र के अमृतव ने कार्तिक को अब कमजोर व्यक्ति नहीं रहने दिया था, बल्कि काफी शक्तिशाली बना दिया था, जिसे दूसरों द्वारा धमकाया नहीं जा सकता था। जिसने भी उसे धमकाया वो दयनीय स्थिति में पहुंच जाएगा। कार्तिक, नैना तिवारी आखिरकार मुंबई सिटी के तिवारी फैमिली की एक शिष्या है। अगर हम उसे कुछ भी करते हैं तो मुंबई सिटी का तिवारी फैमिली निश्चित रूप से हमारे दरवाजे पर दस्तक देगा। जायसवाल ग्रुप की वर्तमान पावर के साथ हम लोग तिवारी फैमिली के साथ कोई मुकाबला नहीं कर पाएंगे। माया चिंतित थी। तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं तिवारी फैमिली को जायसवाल ग्रुप के खिलाफ और कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करने दूंगा। माया हैरान थी। कार्तिक क्या करने जा रहा था? पुणे शहर के एक होटल में आलीशान स्वीट में नैना तिवारी सोफे पर बैठ गई और रेड वाइन को टेस्ट करते हुए उसने अपनी जुल्फे लहराई। वो बहुत सुंदर लग रही थी, लेकिन ये इस तरह की महिला थी जिसने जायसवाल ग्रुप को नष्ट करने के लिए भयावह साधनों का इस्तेमाल किया था। क्या हुआ? कुछ पता चला? जायसवाल ग्रुप की प्रोडक्शन वर्कशॉप से कोई हलचल की खबर नहीं आई है अब तक। नैना तिवारी ने समय देखा। ये समय के बारे में होना चाहिए, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी उसके मैसेज का जवाब देने का समय आ गया है। मिस, चिंता मत कीजिए। हालांकि कार्तिक ने दिन के दौरान हमारी योजना को भांप लिया था, लेकिन इस बार हमने जिन लोगों को आमंत्रित किया है वे सभी फर्स्ट क्लास के स्पेशलिस्ट हैं। वर्कशॉप को जलाने में कोई भी समस्या नहीं होगी और कार्तिक इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता है। संजय ने साइड में खड़े होकर कहा। नैना तिवारी ने सिर हिलाया और अपने लाल होंठों को काट लिया। वो गुस्से में थी कि कार्तिक ने उसकी योजना को देख और भांप लिया था। उसने जिस मेकअप आर्टिस्ट को काम पर रखा था वो शीर्ष स्तर पर था, लेकिन कार्तिक ने उसे देख लिया था। लेकिन इस बार कार्तिक और माया को नहीं पता था कि वो उनकी प्रोडक्शन वर्कशॉप को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने जा रही है। जब उन्हें पता चलेगा कि जायसवाल ग्रुप नष्ट हो गया है तो उन्हें भारी नुकसान होगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे शब्दों की अवज्ञा करने की? ये वो कीमत है जो तुम्हें चुकानी होगी। नैना तिवारी ने अपने वाइन ग्लास में रेड वाइन को हिलाया। लाल चमक उसके स्नेहपूर्ण भाव को दर्शाती है। कार्तिक बहुत मजबूत है। क्या वो? संजय फुसफुसाया। वो सच में कार्तिक से डरता है। वो जो शुरुआती गोल्डन कोर चरण में था, उसे इतनी बुरी तरह पीटा गया था कि वो वापस लड़ भी नहीं सकता था। क्या वो हिम्मत कर सकता है? मैं तिवारी फैमिली की युवती हूं, मुंबई सिटी के 3 बड़े परिवारों में से एक। अगर वो कुछ भी करने की हिम्मत करता है तो उसे तिवारी फैमिली की पावर को तोलना होगा। उनका वो छोटा सा जायसवाल ग्रुप पूरी तरह नष्ट हो जाएगा, वो भी एक ही पल में। नैना तिवारी का चेहरा तिरस्कार से भरा था। तिवारी फैमिली के पास उस तरह की पावर थी जिससे वो एक छोटे परिवार को और उनके बिजनेस को खत्म कर सकते थे। नैना तिवारी को जायसवाल ग्रुप जितनी छोटी चीज में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन ये इस वजह से था कि वो नुस्खे को खरीदने के लिए तैयार नहीं थी। अगर वो आने की हिम्मत भी कर लेता है तो मुझसे वादा करो कि तुम मुझे उसके साथ क्या करने के लिए वादा करना होगा। मिस तिवारी, मैं सच में जानना चाहती हूं कि तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो। नैना तिवारी के शब्द आधे ही रुक गए और जैसे ही उसने खिड़की से बाहर देखने के लिए अपना सिर घुमाया
उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। रात की आड़ में एक आकृति धीरे धीरे उसे दिखाई दी। नैना तिवारी के हाथ में जो शराब का गिलास था वो एक झटके के साथ जमीन पर गिर गया और टुकड़ों में टूट गया। नैना तिवारी की अभिव्यक्ति में काफी बदलाव आ गया। वो अचानक सोफे से उठ खड़ी हुई और उसने अपने सामने कार्तिक को देखा, जो अचानक खिड़की के बाहर प्रकट हुआ था। नैना का चेहरा शौक से भरा हुआ था। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहां हूं? कार्तिक ने नैना तिवारी के घबराए हुए रूप को देखा और चिढ़ाते हुए कहा, मिस तिवारी, आपका सवाल गलत है। आपको मुझसे ये नहीं पूछना चाहिए कि मुझे कैसे पता चला कि आप यहां हैं। आपको ये भी नहीं पूछना चाहिए कि मैं यहां क्यों हूं। आपका सवाल ये होना चाहिए कि क्या ब्यूटी क्रीम की प्रोडक्शन वर्कशॉप नष्ट हो चुकी है? नैना तिवारी ने कांपते हुए कहा, क्या ऐसा हो सकता है कि जायसवाल ग्रुप की प्रोडक्शन वर्कशॉप नष्ट नहीं हुई? तार्किक रूप से कहें तो उनकी इस योजना के बारे में जायसवाल ग्रुप को नहीं पता होना चाहिए था, लेकिन अब ये सफल हो गया था। कार्तिक ने इत्मीनान से सिर हिलाया। आग लगने से पहले ही तुम्हारे लोगों को मैंने अच्छे से कुचल दिया था। वो लोग इतने कमजोर थे कि मेरे एक भी झटके का सामना नहीं कर सके और ढेर हो गए। मिस तिवारी, आप कितनी ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं। आपने मेरे जायसवाल ग्रुप में परेशानी पैदा करने के लिए इस तरह का कचरा भेजने की हिम्मत कैसे की? क्या आपको लगता है कि मैं कार्तिक सिर्फ दिखावे के लिए हूं? या यूं कहें, आप मुझे अपने आगे कुछ ना समझने की हिम्मत कर रही हैं? कार्तिक ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और नैना तिवारी को देखा। उस तरह का कोई भी कैरेक्टर सच में उसे गंभीरता से नहीं लेता था। नैना तिवारी ने शायद अनुमान लगाया था कि जिस औरत को उसने मेकअप करवाकर जायसवाल ग्रुप के पास परेशानी पैदा करने भेजा था, वो पकड़े जाने पर भी उसका नाम कभी नहीं लेगी और उसकी पहचान जायसवाल ग्रुप के सामने कभी नहीं आएगी। इसलिए तो उसने प्रोडक्शन वर्कशॉप को नष्ट करने के प्लान को कैंसिल ना करने का मन बना लिया था। सचमुच अभिमानी। नैना तिवारी जल्दी से पीछे हट गई और संजय के पीछे छिप गई। वो केवल जियांटियन क्षेत्र के चरम पर थी। इस तरह की पावर धर्मनिरपेक्ष दुनिया में बुरी नहीं थी, लेकिन ये एक राक्षस कार्तिक का सामना कर रही थी। मैंने तुम्हें अपने आगे कुछ नहीं समझा। अगर मेरी तिवारी फैमिली तुम्हें और तुम्हारे जायसवाल ग्रुप को नष्ट करने पर उतर आए ना, तो ये हमारे लिए धूल उड़ाने जितना आसान होगा। तुमने मुझे नाराज किया है, इसलिए तुम्हें इसका अंजाम भुगतना होगा। फैक्ट ये है कि छोटे से जायसवाल ग्रुप ने मुंबई सिटी के तिवारी फैमिली की युवती उसकी अवज्ञा करने का साहस किया। निश्चित रूप से उसके लिए एक अपमान की बात थी। कार्तिक ने नैना तिवारी के नुकीले दांतों और नुकीले मुंह के सामने अपना सिर थोड़ा सा हिलाया। ये कुलीन बच्चे हमेशा इतने आत्मधर्मी, उच्च और पराक्रमी होते हैं। अपने पिछले जीवन में उसे शशांक बब्बर द्वारा बेरहमी से रौंदा गया था और उसने अपना सब कुछ खो दिया था। हालांकि बब्बर फैमिली और तिवारी फैमिली बहुत कमजोर थे, फिर भी वो शशांक की मानसिकता को नहीं बदल सका, जो एक अमीर व्यक्ति था। किसी के सामने जो उससे कमजोर था, उसे हमेशा अच्छा लगता था कि वो सब कुछ कंट्रोल कर सकता है। ऐसा ही था शशांक बब्बर। और नैना भी कुछ उसी मिजाज की है। मिस तिवारी सही कह रही हैं। मैं तिवारी फैमिली के बड़े से बिजनेस को ठेस पहुंचाने की हिम्मत नहीं कर सकता। नैना तिवारी ने यह सोचकर मजाक में स्माइल किया कि उसके शब्दों ने कार्तिक को डरा दिया था। लेकिन ये पुणे शहर है, आपका मुंबई शहर नहीं। अगर आपके पास थोड़ा भी दिमाग है तो आप यहां रहकर कोई गड़बड़ नहीं करेंगी, लेकिन आपको तो बस यही करना है। कार्तिक ने नैना तिवारी को देखा, जो संजय के पीछे छिपी हुई थी, और उसका चेहरा मजाक से भरा था। उसने बहुत ही नासमझी भरा फैसला किया। नैना तिवारी की अभिव्यक्ति में काफी बदलाव आया। हाँ, यह अभी भी कार्तिक का एरिया था। उसने सोचा कि जायसवाल ग्रुप में अपमानित होने के कारण वो जायसवाल ग्रुप को डिस्ट्रॉय करना चाहती थी।
अपने गुस्से के कारण वो भूल गई थी कि ये पुणे शहर है, ये मुंबई सिटी नहीं थी। सच में उसने इस समस्या की बिल्कुल भी परवाह नहीं की, क्योंकि वो थी तिवारी फैमिली की युवा महिला। उसे सच में ऐसा लगा था कि कार्तिक उसके साथ कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करेगा। दुर्भाग्य से वो गलत थी। मिस, आप यहां से निकल जाएं, मैं इसे रोक कर रखता हूं। संजय ने नैना तिवारी को दरवाजे पर धकेल दिया। फिर उसने अपनी सारी कला प्रवीण पावर को मुक्त कर दिया और एक भयंकर बाघ की तरह कार्तिक पर झपट पड़ा। उस बाघ की मुट्ठी के नीचे कार्तिक के पैरों तले की जमीन चकनाचूर हो गई। कार्तिक का शरीर हल्के से संजय के सिर के ऊपर से उड़ गया और आराम से वापस जमीन पर आ गया। उसने उस धूल को थपथपाया जो अस्तित्व में नहीं थी और कहा, क्या तुम उस सबक को भूल गए जो उस रात जायसवाल ग्रुप में मैंने तुम्हें सिखाया था? संजय गुस्से से दहाड़ उठा। उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी बढ़ गई, उसकी बाहों की शर्ट फट गई और उसकी मांसपेशियां फूलने लगी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो एक विशाल लोहे के टावर में बदल गया हो। जैसे ही उसने अपनी बाहों को लहराया, एक तेज हवा का प्रवाह निकल गया। संजय की मुट्ठी ने एक घनी उछाल पैदा किया और ये बहुत पावरफुल था। कार्तिक ने अपने पैर घुमाए और उसके पीछे कुछ परछाइयां दिखाई दी। उसने आसानी से उन्हें चकमा दिया और अपने शरीर को पलटते हुए वो संजय के कंधे पर दिखाई दिया। उसने अपना सिर नीचे किया और छींटा कशी की। तुम्हारी पावर खराब नहीं है, लेकिन दुर्भाग्य से तुम्हारी गति धीमी हो गई है। संजय गुस्से में था। एक सदाचारी चरण के योद्धा के साथ फाउंडेशन चरण का योद्धा खिलवाड़ कर रहा था। ये दूसरी बार था। संजय हद से ज्यादा गुस्से में था और ऐसा लग रहा था जैसे कार्तिक ने इस बार गलत इंसान को छेड़ दिया है। क्या संजय कार्तिक को हराने और यहां से खदेड़ने में कामयाब हो जाएगा? क्या कार्तिक नैना तिवारी को जायसवाल ग्रुप को और ज्यादा नुकसान पहुंचाने से रोक पाएगा? इसका उसका ना इसका है, जाने कितना है किसका है, कैसी भाषा में है लिखा। इसके उसके ये हिस्से में, तेरे मेरे ये किस्से में, मौला सीखे बिन दे सिखा। कैसा ये